धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद तेलंगाना में 119 सीटों पर मतदान जारी। कई जगहों पर 4 तो कई जगहों पर शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में दांव पर 2290 उम्मीदवारों की किस्मत। राज्य में 3 करोड़ 26 लाख पात्र मतदाता। पूरे तेलंगाना में कुल 35,655 मतदान केंद्रों की संख्या। सभी पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। चुनाव के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी निभा रहे चुनावी ड्यूटी। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है निगरानी। तेलंगाना चुनाव में लोगों को किया जा रहा जागरूक। मतदान करने के लिए केंद्र की संख्या 188 के बाहर महिलाओं ने गाना बजाकर लोगों का बढ़ाया उत्साह। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। हैदराबाद के अंबरपेट में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया मतदान। कहा, बिना वोट डाले मतदाताओं को आलोचना का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मतदान को लेकर कांग्रेस और बीआरएस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस और बीआरएस ने पिछले 2 महीने से किया दुष्प्रचार। बीआरएस परिवारवादी पार्टी। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। जुबली हिल्स बीएसएनएल सेंटर में पहुंचकर अपना वोट डाला। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी। हैदराबाद में अभिनेता एनटीआर ने वोट किया। अंजू 6 महीने बाद पाकिस्तान से लौटी भारत। अंजू की वापसी के बाद पहली तस्वीर भी सामने आई। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद नसरुल्लाह के प्यार में गई थी पाकिस्तान। भारत आने के बाद पहली बार अंजू ने रिपब्लिक भारत की टीम से की बातचीत। कहा, बच्चों के लिए वापस आई हूं मैं। बातचीत के दौरान अंजू ने आगे कहा, जैसे भारत से गई थी वैसे ही पाकिस्तान से वापस आई हूं। 1 महीने की टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई थी अंजू। कुछ दिनों की अंजू की दूसरी शादी की खबरें भी सामने आ गई थी। भारत पहुंचने पर बागा अटारी बॉर्डर पर अंजू से सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। अंजू पाकिस्तान के नसरुल्लाह से निकाह के बाद फातिमा बन गई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपहरण और बलात्कार के मामले में फरार आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। बरेली में साइको सीरियल किलर का खौफ। महिलाओं को बना रहा निशाना। पिछले 6 महीने में 9 महिलाओं की हो चुकी हत्या। आरोपी को पकड़ने में जुटा है पुलिस प्रशासन। पंजाब के लुधियाना में पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान किडनैपिंग केस में 2 गैंगस्टर ढेर। वहीं गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। ढेर हुए गैंगस्टर आए दिन लोगों से लेते थे लाखों की फिरौती। मारे गए बदमाशों का नाम शुभम और संजय। फिलहाल आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रिश्तों का खून। पत्नी ने कराई पति की हत्या। कार हादसे का रूप देकर पति को उतारा था मौत के घाट। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। दलित महिला पर शख्स ने किया था हमला। हरियाणा के रेवाड़ी में डीजे को लेकर हुए विवाद में चली गोली। गोलीबारी में 20 साल के युवक की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बरेली में महिला का शव मिलने से हड़कंप। खेत में गई 57 साल की महिला की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 983 जोड़ों की शादी कराई गई है। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मौजूद रहे। यूपी के बलिया में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट में एक पुरुष समेत 2 महिलाएं घायल हुई हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। हादसे के बाद मौके से फरार होने की कोशिश में था चालक। तोड़ा टोल बैरियर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। रायबरेली में हुआ एक और हादसा। ऊंचाहार के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बारातियों से भरे वाहन को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग हुए घायल। युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना ने की बड़ी कार्रवाई। संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाले 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हमास की तरफ से 16 और बंधकों को रिहा किया गया। जारी हुई सभी की तस्वीर। 53 दिनों के बाद हमास की कैद से आजाद हुए सभी लोग। हमास ने 2 इजरायली बंधकों को गाजा शहर में रेड क्रॉस को सौंपा। मौके पर मौजूद लोगों ने बंधकों का मजाक भी उड़ाया।
गाजा में ओफिर बस्ती की रखी गई आधारशिला नेगेव गेट काउंसिल के पूर्व प्रमुख ओफिर लिप्स्टन के नाम पर रखा गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दौरा किया। विदेश मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। इजराइल हमास युद्ध समेत आगामी मानवीय संकट पर बातचीत की गई।